गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राजेंद्र नगर स्थित अति विशिष्ट नेत्र अस्पताल के एक भाग में बन रहे कोविड अस्पताल का निरीक्षण कर उपस्थित पदाधिकारियों को 24 घंटे के अंदर इसको शुरू करने का निर्देश दिया। इस दौरान मंत्री मंगल पांडे ने उपस्थित पटना की सिविल सर्जन विभा कुमारी से अस्पताल के लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सहित अन्य कर्मियों की उपलब्धता की जानकारी ली। देखिए, हमारा स्पष्ट डायरेक्शन है और हमने अवेलेबल भी कराया है। सारी मेडिसिन दवाइयाँ जो है हमारे स्टोर में भी उपलब्ध है और किट बना करके हर जगह भेजा जा रहा है। जहाँ टेस्ट होते हैं वहाँ पर एलटी को डायरेक्शन दिया हुआ है कि आपको अगर रैट में पॉजिटिव जो दिखा उसको मेडिकल किट दे दीजिए। जो क्षेत्र में भी जाते हैं वो भी अपने साथ लेकर के जाते हैं और ये व्यवस्था हमने कर रखी है। कुछ लोग अगर छूटते होंगे तो उनमें पेशेंस नहीं होगा थोड़ा रुकने में। अगर दवाई जो है बगल हॉस्पिटल है उससे आता है, स्टोर से आता है, तभी वैसे लोग छूट जाते होंगे, अन्यथा दवाइयाँ पूरी मात्रा में उपलब्ध है, कमी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि दवाई का किट लेकर के ही जाता है लोग और जो बगल में हॉस्पिटल है वहाँ से दवाइयाँ आपूर्ति करते जाया जाता है। एक क्षण तो होता है ना कि थोड़ा तो घट गया आ रहा, तो अब उस बीच में किसी का टेस्ट हो निकल गया तो वही कह देगा कि हमको नहीं मिला, तो ऐसा हो सकता है, अन्यथा दवाई की कोई कमी नहीं है। नहीं, उनको जो है हम लोग लिस्ट देते हैं डीआरसीसी में जो हमारा कंट्रोल रूम है और वो बात करते रहते हैं कि मेडिकल किट आपको मिला है कि नहीं। जिनको नहीं मिला रहता है, अगर उनके यहाँ कोई अटेंडेंट रहते हैं तो वो भी वहाँ आकर के ले जाते हैं, अन्यथा वो वहाँ से बोल देते हैं कि नज़दीक के पीएचसी वाले को कि आप उनके घर में दवाइयाँ दे आइए। यही व्यवस्था हम लोगों ने। सर, बिहार में जो आंकड़ा है वो काफ़ी चिंताजनक है। जो आंकड़ा है सामने आ रहा है वो 63,000 के पार कर रहा है। बिहार का जो आंकड़ा है काफ़ी चिंताजनक हो गया है, 63,000 के पार कर गया है, तो कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से हम सब लोग के लिए ये गंभीर बात है और जिस तेज़ी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसमें हम सब लोग सुविधाओं का भी विस्तार कर रहे हैं। जो हमारे अस्पताल पहले से चल रहे हैं वहाँ बेड की संख्या बढ़ा रहे हैं और नए अस्पतालों में भी कोविड मरीजों को लिया जाए उसके लिए वहाँ जो साधन सुविधा उपलब्ध कराना है वह काम भी हम सब लोग कर रहे हैं। लेकिन एक चुनौती निश्चित रूप से हम सब लोगों के सामने है। सर, फ्रंटलाइन वर्कर जो हैं वॉरियर कोरोना के, जो एनएमसीएच की बात करें या एम्स की बात करें या पीएमसीएच की बात करें या आईजीएमएस की बात करें, वहाँ डॉक्टर नर्सेज काफ़ी संख्या में पॉजिटिव हो रहे हैं। पहले से स्वास्थ्य विभाग चुनौती से सामना कर रहा है और ऐसे में जो परिस्थितियाँ सामने आ रही है डॉक्टर नर्सेज की, तो वैसे में स्वास्थ्य विभाग क्या आगे की तैयारी कर रहे हैं? आप देख रहे होंगे कि हम लगातार जूझ रहे हैं और हमारे जो चिकित्सा कर्मी हैं वो पॉजिटिव होने के बाद जब नेगेटिव होते हैं तो फिर से अपने जीवन को चुनौती पे लगा के लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो यथासंभव लोगों के सेवा में खड़ा रहना और सभी छुट्टियां रद्द हैं स्वास्थ्य कर्मियों की और पिछले 1 साल से अनवरत हमारे चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे सभी लोग पूरी क्षमता के साथ लोगों की सेवा करने में लगे। सर, पुलिस एसोसिएशन ने पत्र लिखा है स्वास्थ्य विभाग को और जो लगातार पुलिस संक्रमित हो रही है कोरोना से, उन्होंने ये मांग की है कि जो पुलिस अस्पताल है उससे कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया जाए ताकि वो विभाग में उन लोगों ने विषय को रखा होगा। विभाग के अधिकारी स्वास्थ्य विभाग से बातचीत कर रहे हैं और आपस में बातचीत करके जो उचित निर्णय होगा वो लेंगे। बिहार में सर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। डेली अब 10,000 12,000 केसेज आ रहे हैं। क्या बिहार में मेडिकल इमरजेंसी की मांग की जा रही है विपक्ष द्वारा, इसको कैसे देख रही है सरकार? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार जरा राष्ट्रीय डाटा को भी आप देख लीजिए और विभिन्न राज्यों को देख लीजिए। जो 12-13 राज्य की स्थिति या पॉजिटिविटी रेट हम बिहार से ज़्यादा है, तो उन राज्यों में किस तरह के प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। तो सारे चीज़ों को ध्यान में रख के जो देश दुनिया में इस बढ़ते हुए बीमारी को ध्यान में रख के कार्रवाई की जा रही है,
उन सभी अनुभवों के आलोक में ही हम भी काम कर रहे हैं। क्या मेडिकल इमरजेंसी की कोई गुंजाइश है बिहार में? फिर मैं कह रहा हूं कि बिहार से भी ज़्यादा लगभग 1 दर्जन राज्यों में पॉजिटिविटी रेट है। उन राज्यों में जिस प्रकार से केसेस को टैकल करने के प्रयास हो रहे हैं, हम उन अनुभवों के आधार पर भी निर्णय कर रहे हैं और अपना जो अनुभव 1 साल का है, उन अनुभवों के आधार पर भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। सर, राजेंद्र नगर में एक कोविड अस्पताल बनाने जा रहे हैं, बेड की संख्या क्या रहेगी और किस प्रकार? मैं आज ही राजेंद्र नगर अस्पताल गया था निरीक्षण करने के लिए, जहां पर कोविड के मरीजों को भर्ती करना है और अगले 24 घंटे के बाद हम वहां मरीजों को लेना शुरू करेंगे। 84 बेड्स होंगे जो ऑक्सीजन युक्त हो और 31 बेड होंगे जिस पर सामान्य सुविधाएं दी जाएंगी। तो 115 बेड वहां व्यवस्था किया गया है। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि कई प्राइवेट अस्पताल जो हैं, अब जो मरीजों जो कोविड मरीज जो संक्रमित हैं उनको भर्ती करने के लिए एक कालाबाजारी मतलब कर रहे हैं, उनसे उगाही कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं, बिल्कुल जिला प्रशासन सतर्क है। सभी अस्पतालों के लिए जो दर निर्धारित है वो प्रसारित है। यदि कोई ऐसा करता है आप जानकारी दीजिए, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। आंखें न्यूज़ 24 के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।